दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस YouTube के महामंच में। दोस्तों, जो लोग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर चुके हैं या फिर सफर करने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप जानते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस में अभी तक चेयर कार्स थे, यानी सिर्फ बैठने की सुविधा ही उपलब्ध थी, जिससे कई लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे लोग काफी घंटे 8-9 घंटे ऐसे बैठ नहीं सकते हैं। कईयों की कमर की प्रॉब्लम है, कईयों को पैरों में प्रॉब्लम है, तो बैठने में काफी असुविधा होती थी। लेकिन आपको बता दूं कि अब ये खुशखबरी आई है कि जल्द ही 10 स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाने वाली हैं और ये अगले 6 महीने में ही इनकी शुरुआत हो जाएगी। अब ऐसा अनाउंसमेंट अश्विनी वैष्णव, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने हाल ही में BEML लिमिटेड का दौरा किया बेंगलोर में, जहां पर उन्होंने स्लीपर ट्रेन का इंस्पेक्शन किया और ये अनाउंस किया कि अगले 6 महीनों में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे बहुत अच्छा होगा, मैं कहूंगा, उन लोगों के लिए जो ज्यादा लंबे समय तक चेयर कार्स में बैठ नहीं सकते हैं। अब इसका किराया बढ़ेगा कि नहीं स्लीपर कोच का, ये अभी तक जो है रेल मंत्री ने इस बारे में कोई घोषणा नहीं की कि किराया बढ़ेगा कि नहीं, इस बारे में उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन बहरहाल 10 नए स्लीपर ट्रेन चलेंगी वंदे भारत की, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दूं, वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी और सबसे पहली ट्रेन जो थी वो नई दिल्ली से बनारस के या कहें तो वाराणसी के बीच में चली थी। अगर हम बिजनेस की बात करें वंदे भारत की, दोस्तों, वंदे भारत का बिजनेस अमूमन ठीक ही रहा है, लेकिन कई ऐसे रूट्स हैं जहां पर जो उनकी ऑक्यूपेंसी है ट्रेन की वो बहुत ही कम रही है। इसलिए सरकार ने ऐसे रूट्स पर 25% तक कटौती की है किरायों में, जिससे वो खाली सीटों को भर सके। लेकिन आपको ये बात भी बता दूं कि अगर आप वंदे भारत में सफर करते हैं तो आपका तकरीबन 14% टाइम बचता है दूसरे किसी ट्रेनों में सफर करने में, क्योंकि वंदे भारत के स्टॉप कम है और वो बहुत ज्यादा तेज चलती है। और आपको एक बात और बताऊं कि आपका जो किराया है, यानी लेकिन 14% समय तो बचता है, लेकिन जो किराया है वो 52% ज्यादा है दूसरी गाड़ियों से। यानी वंदे भारत में अगर आप सफर करते हैं तो आपको 52% किराया ज्यादा देना पड़ता है। और आपको ये बात भी बता देता हूं कि अगर आप मुंबई और गांधीनगर रूट में ट्रेवल करते हैं तो आपको तकरीबन 112% किराया ज्यादा देना पड़ता है दूसरे ट्रेनों के मुकाबले। लेकिन हाँ, वंदे भारत में फैसिलिटीज अच्छी हैं, गाड़ी साफ सुथरी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहें तो ये है कि अगर एक बार गाड़ी के दरवाजे बंद हो गए, तो मैं कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था कि टीटी की भी ट्रेन छूट गई थी। तो ये एक समस्या है कि अगर गाड़ियों के दरवाजे बंद हो जाए, अगर आप कुछ लेने नीचे उतर जाएं तो फिर आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, गाड़ी एक बार चल जाए तो। ऐसे कई केस आते हैं जहां पर लोग, मैंने देखा था एक केस था कि जहां पर लोग कोई बाथरूम करने ट्रेन में घुसा और अचानक गेट बंद हो गया, गाड़ी चल पड़ी, तो 3-4 घंटे दूर जाकर वो ट्रेन से उतरा और उसे भारी भरकम फाइन देना पड़ा। बहरहाल ये एक समस्या इसे कह रहे हैं, या फिर सेफ्टी के कारण ऐसा किया जाता है। अगर आप गार्ड को कह दें तो शायद गाड़ी रुक भी जाए पीछे गार्ड को, लेकिन अगर गार्ड ने नजरअंदाज कर दिया, उसने आपको देखा नहीं, तो आपकी गाड़ी सच में छूट जाएगी। बहरहाल आपको बता दूं कि फिलहाल भारत में फरवरी तक, जी हाँ, 15 फरवरी तक बहरहाल 41 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं विभिन्न रूटों पर। और अब स्लीपर ट्रेन के आने से अगर आप दूर दराज इलाकों में ट्रैवल करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। बहरहाल इस मामले में आपका कहना है, क्या आप इससे खुश हैं या फिर आप ये सोचते हैं किराया और बढ़ेगा और जेब ढीली करनी पड़ेगी? आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हमें भी ये पता चल सके और व्यूअर्स को भी ये पता चल सके। और आप किस इश्यू पे, किस बिजनेस के मुद्दे पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो भी हमें बताइए, हम उस इश्यू पे आपको वीडियो बना के देंगे। और अगर आप इंडिया में कहीं भी ऑनलाइन में बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन का बिजनेस कर रहे हैं और उसे बढ़ाना चाहते हो, तो हमसे कनेक्ट जरूर करिए। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, हम आपको पूरी मदद करते हैं ऑनलाइन में अपने बिजनेस को ग्रो करने में। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत।